हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रोबेबिलिटी चल रही है हमारी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ लो। एक्सरसाइज 9.3 में हम समझेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और फिर 9.4 एक्सरसाइज में उसके मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही कह देता हूँ कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सबसे पहले 9.1 और 9.2 जिन बच्चों ने नहीं देखी है, डायरेक्ट इस वीडियो पे मत आना, कोई फायदा नहीं है। अगर आ गए हो तो अभी छोड़ के चले जाओ, पहले 9.1 और 9.2 देख के आओ। जो पढ़ चुके हो वो आप अच्छे से समझोगे, मेरी बात कंटिन्यू कर पाएंगे हम फिर अपनी बात, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है कि कब क्या पढ़ना है। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबने पढ़ लिया। आपको पता है कि यहाँ पर ना आपने दो केस पढ़े थे क्वेश्चंस में। एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ा था ना, किसी भी चीज में हम कहते थे कि अगर मान लो कि 5 व्हाइट बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, तो हमने 3 बॉल ड्रॉ करी विदाउट रिप्लेसमेंट का ही केस आता था अब तक 9.1 और 9.2 में। तो इसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज करते थे, कॉम्बिनेशन का यूज करते थे। याद आ रहा होगा आपको, हम कॉम्बिनेशन लगाते थे ऐसे 5C2, ठीक है ना, अपॉन में फिर 9C2, ऐसा करके हम कुछ करते थे ना। तो ये चीज कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का हम यूज करते थे। इसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, ये हम पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। विदाउट रिप्लेसमेंट हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में। अब ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये केस आता है विद रिप्लेसमेंट वाला। विद रिप्लेसमेंट, इसमें आपको यूज करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम समझेंगे क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या फॉर्मूला है, सब समझेंगे। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 और 9.4 में। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि पता कैसे चलता है कि क्या लगाना है। अब तो क्लियर है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो आपको पता चल ही जाएगा कि कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी यूज करना है। विदाउट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, मान लो 5 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लू ब्लू बॉल है। अगर मैंने एक व्हाइट बॉल, 3 व्हाइट बॉल निकालनी है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जैसे कि मान लो मैंने पहली बार बॉल निकाली, व्हाइट बॉल आ गई, तो उसके बाद वो बॉल मुझे दोबारा बॉक्स में नहीं डालनी। तो ये मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट, बॉल को वापस नहीं रिप्लेस किया। कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का यूज करते थे। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर वही बॉल मैंने निकाली, तो वो बॉल मैंने दोबारा रिप्लेस कर दी। उसके बाद जब मैं दोबारा बॉल को निकालूंगा, ड्रॉ करूंगा, क्योंकि 3 बॉल निकालनी है ना मुझे, तो एक बार मैंने बॉल निकाली, फिर वो बॉल मान लो कि ब्लू आ गई, तो क्या करूं मैं, ब्लू आ गई तो, या फिर व्हाइट भी आ गई मान लो, तो भी मैं क्या कर रहा हूं, उसको दोबारा बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं। तो वो विद रिप्लेसमेंट का केस हो गया। इसमें लगता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी और भी बातें पढ़ेंगे, फुल डिटेल पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। जितनी थ्योरी की जरूरत है उतनी थ्योरी आपको यहाँ पर दिख रही है। सारी ये थ्योरी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी क्लियर है इतनी बात? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आप ये चीज समझ चुके होंगे, ठीक है जी। क्लियर है मेरी बात ये वाली कि कब क्या यूज करना है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा, देखो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है। बट अगर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कॉइन का ही। अगर मैंने मान लो एक कॉइन टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसमें विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट का तो कोई केस ही नहीं है नहीं है मेरी बात? ध्यान से सुनो। एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसमें विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट तो क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा ना वो तो। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट तो उसमें बनता ही नहीं है, कॉइन वाले में तो, ठीक है ना, ना डाइस वाले में बनता है जो डाया होता है। तो इसमें तो है ही नहीं ना। तो ये वाला, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, ये आप कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से कर दो,
या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर दो, दोनों सही है। आई मेरी बात समझ में? कौन से वाले? या तो कॉइन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कॉइन वाले क्वेश्चन, मान लो जैसे कि कॉइन्स वाले क्वेश्चन हो या डाइस वाले क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चंस में आप या तो कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी लगा दो, जो कि हम 9.1 में सीखते थे, कॉम्बिनेशन लगा दो, ठीक है, या फिर इसमें आप बाइनोमियल लगा दो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। अभी इस एक्सरसाइज में ऐसी ही बातें आने वाली हैं, ठीक है ना। तो जो ऐसे क्वेश्चंस जो आप 9.1 में कर चुके थे ना, वो सेम क्वेश्चंस वैसे, क्योंकि उसमें विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कोई चक्कर नहीं है, तो इस वजह से आप दोनों में से किसी में से कर सकते हो। देखो डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को, एक्सरसाइज को, टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि बहुत स्लो चल रहे हैं हम या बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं हो, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो यूट्यूब पर जाके, आपको पता ही है ऑप्शन होता है नीचे जाके, ठीक है ना। तो बट हम, या फिर आप आगे कर करके देख लो, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही समझना है, क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, एग्जाम्पल में भी मिल जाएंगे, या क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएंगे, बट कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है ना समझने वाली, तो वो आपको कहीं कहीं मिल पाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर आए हो, हमें देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, तो फिर अच्छे से सुनो हमारी बातें कि हम क्या बोलते हैं। ये वाली बातें क्लियर हो गई ना। अब जैसे मान लो कि वो जो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, कार्ड्स वाले क्वेश्चंस हो गए, या बॉल वाले क्वेश्चंस हो गए, या डिफेक्टिव वाले क्वेश्चंस हो गए, डिफेक्टिव बल्ब वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, और भी मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में दो केस बनते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में दो केस बनेंगे, या तो वो होगा विद रिप्लेसमेंट, होगा नहीं होगा विद रिप्लेसमेंट, या फिर होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यही चीजें तो फिर मैंने आपको अभी समझाई है एग्जांपल में, कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 9.1 में और 9.2 में। विद रिप्लेसमेंट में हम लगाएंगे बाइनोमियल, जिसको हम 9.3 और 9.4 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 9.4 में तो हम वही है मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, बट मेनली हम तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम 9.3 में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था 9.1 में। क्लियर है इतनी बातें? तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने कंफ्यूजन दूर कर दी है आपकी, अब नहीं होंगे आप कंफ्यूज इससे। सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि अब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है। पहले बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट समझो, फिर समझेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज एनी एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ सीक्वेंस ऑफ एन ट्रायल्स। एन ट्रायल्स, जैसे मैंने बोला, मैंने 5 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया है, ठीक है जी। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स किए मैंने? 5 बार किया ना टॉस, तो एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, ठीक है जी। या फिर 5 कॉइन को एक बार टॉस किया, बात तो एक ही है, बात तो एक ही हुई ना। तो यहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात कर रहा है, एन इज फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है। ये नहीं है कि टॉस करते ही जा रहे हो भाई साहब, 1-2 साल हो गए, 2 साल तक टॉस ही करते जा रहे हो, दिन में कितनी कितनी बार, ऐसे नहीं चलेगा। फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब काउंट कर सकते हो, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, कितने टाइम्स टॉस किया है। एंड इज डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। इसका मतलब यह है कि आप अगर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हो अगर, तो पहले बता दो भैया जी कि कितनी बार टॉस करोगे, ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप कनेक्ट कर पाओगे मेरे से, सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, मोस्टली तो खेलते ही हो ना क्रिकेट। अब क्या होता है, गली मोहल्ले में जब क्रिकेट खेलते हैं हम भी खेलते थे, तो क्या होता था, टॉस किया, तो एक बार टॉस करने पर मान लो कि हम हार गए, हमने हेड मांगा, आ गया टेल। अब हमें ये रहता है कि यार हम कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोलें जिससे कि टॉस को दोबारा करो, कि हम कहें कि टॉस सीधे हाथ में नहीं आया, या टॉस नीचे गिर गया, या टॉस साइड में चला गया, सही से नहीं गिरा, ठीक है ना। तो हम ये वाली बातें बोलते हैं ना, बचपन में सब बच्चे बोलते होंगे ये वाली बात कि भैया टॉस सही नहीं हुआ, दोबारा करो। क्योंकि क्यों नहीं हुआ सही? क्योंकि हम नहीं जीते, ठीक है ना। हमने हेड मांगा था, नहीं आया, टेल आ गया, इस वजह से हम कह रहे हैं दोबारा करो। दोबारा भी ठीक नहीं हुआ, मान लो वो कहीं खुद कहीं गिर गया, तो हम कहेंगे फिर दोबारा करो। तो समझ रहे हो, जब तक हम नहीं जीत रहे, जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल रही,
समझ रहे हो? जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल रही तब तक हम उसे कह रहे हैं कि भाई साहब टॉस करते रहो। अब सामने वाला पागल थोड़ी है, वो मैच खेलने आया है, क्रिकेट खेलने आया है, वो टॉस ही करता रहेगा। ठीक है ना? तो इस वजह से यहां पर लिखा है एन इज फाइनाइट एंड इज डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। भैया अगर तुम मैच शुरू कर रहे हो तो मैच शुरू करने से पहले बता दो कितनी बार टॉस करोगे। वैसे तो देखो एक ही बार टॉस होता है, अब सही हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है ना? आप देखते हो अब आजकल देखो वर्ल्ड कप चल रहे हैं, तो टॉस होता है ना, वहां पर एक ही बार होता है टॉस, दोबारा तो नहीं होगा। तो एक ही बार टॉस होगा ना। बट यहां पर क्योंकि फाइनाइट है, जैसे मान लो हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने बोल दिया कि यार 5 बार टॉस करेंगे। 5 बार टॉस में से मान लो कि अगर 3 बार हेड आ गया तो मैं जीत गया। अगर नहीं आया 3 बार हेड, 3 बार टेल आ गया, देखो 3 बार हेड नहीं आया तो इसका मतलब 3 बार टेल आया होगा, हेड 2 बार रह गया होगा फिर तो अगर 3 बार हेड आ गया तो मैं जीत जाऊंगा, अगर 3 बार टेल आ गया तो भाई साहब तुम जीत जाओगे। ठीक है ना? तो ये मान लो ऐसा कुछ हुआ, गली मोहल्ले में तो कुछ भी हो सकता है ना भाई साहब। तो वो तो गली मोहल्ले में तो ये है कि दीवार में बॉल लग गई वहां पर गली में तो 2 रन मिल जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो अलग अलग रूल बनाए होते हैं सबने। आप सब कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो यही है, बात समझ गए होंगे आप। ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो हर एक ट्रायल में 2 पॉसिबल आउटकम्स ही हो सकते हैं। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आ गया, अगर मैंने हेड मांगा तो सक्सेस हो गई ना, मैं जीत गया। और एक होता है फेलर, मतलब टेल आ गया तो वो हार गया। बट ध्यान से देखो प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है, सक्सेस की और फेलर की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है। तो अभी उस पर आगे बात करने वाले हैं। देखो यहां पर भी लिखा है यूजुअली कॉल्ड सक्सेस एंड फेलर। तो 2 आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना, हेड या टेल। जैसे कि अगर हेड और टेल क्या होता है कि सबसे इजी एग्जांपल होता है समझाने का, हम भी इजीली समझा पाएंगे और आप भी इजीली उसको कैच कर पाओगे। अब मैं यहां पर कार्ड्स का एग्जांपल लेने बैठ जाऊं या किसी बॉल्स का एग्जांपल लेने बैठ जाऊं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हेड और टेल का कॉइन का सबसे बढ़िया एग्जांपल रहता है। The result of any trial is independent of the result of all other trials। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैंने कोई भी ट्रायल किया तो वो इंडिपेंडेंट होगा अदर ट्रायल से। तभी तभी यहां पर वो चीज आती है इंडिपेंडेंट वाली। द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल, जो भी रिजल्ट आएगा ट्रायल का वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल अदर ट्रायल्स। ठीक है ना? जैसे मान लो एक बार कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, बट मैंने टेल मांगा था तो मैं तो हार गया। अब मैं उसे कहता हूं कि दोबारा कॉइन को टॉस करो, तो वो जो पहली बार कॉइन को टॉस किया उसको तो वो अब छोड़ ही देंगे ना। ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ अब तुम्हारा 1 स्कोर हो गया, उससे इफेक्ट करेगा अब सेकंड वाला, नहीं, अफेक्ट नहीं होगा। तभी बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द अदर ट्रायल्स। तो जो अदर ट्रायल कर रहे हैं अब हम, मैंने उसको बोला कि दूसरी बार कॉइन को टॉस करो तो ये अदर ट्रायल हो गया, तो ये पहले वाले जो कॉइन को टॉस किया था उससे इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बात? देखो कितनी बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरी बातें। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर बढ़िया लग रहा है तो फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि सर मजा आ गया इस वीडियो में। तो और इस वीडियो में बढ़िया से लाइक शेयर कर देना अगर मजा आया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब ये नहीं है कि अगर मैंने 5 बार ट्रायल करवा लिया, 5 बार कॉइन को टॉस करवा लिया तो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। अगर पहली बार कॉइन को टॉस किया हेड आया तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अगर दूसरी बार कॉइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी हेड की 1/2 ही होगी। 10 बार कॉइन को टॉस कर लो तो जो 10th टाइम पर भी जो कॉइन टॉस होगा ना उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ये नहीं है कि ट्रायल करते जा रहे हो तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज होती जा रही है, नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट दैट कंडीशन इंप्लाइज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्यू मस्ट आल्सो रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स सिंस क्यू इक्वल टू 1 माइनस बी। अभी इस पर बाद में आऊंगा, इसमें बाद में आऊंगा। देखो यहां पर चलो आ जाते हैं। पी का मतलब होता है यहां पर कि प्रोबेबिलिटी, पी मतलब क्या है, सक्सेस है। तो नंबर ऑफ सक्सेस अगर मैं बात करता हूं कुछ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसको पी से डिनोट करते हैं।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, इसको Q से डिनोट करते हैं, क्योंकि सक्सेस और फेलर की प्रोबेबिलिटी वही है ना कि हेड आया तो सक्सेस है, मतलब मान लो मैंने हेड मांगा तो सक्सेस हो गया, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। टेल आया तो फेलर 1/2। इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही होगा, आप चेक कर लो, 1/2 और 1/2। सक्सेस क्या है, हेड आ गया, प्रोबेबिलिटी 1/2 है। फेलर क्या है, टेल आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। दोनों का सम करोगे 1 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलर की प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो 1 आएगा। ये वाली बात याद रख लो। क्लियर है इतनी बात? अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। द फॉलोइंग आर दी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है। एक तो विद रिप्लेसमेंट वाला केस होता है बाइनोमियल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। और ये कुछ बातें होती हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो फाइनाइट होंगे और वो एक्सपेरिमेंट से पहले बताए जाएंगे, ठीक है ना। जो भी हम ट्रायल करते हैं उसमें दो ही आउटकम्स मिलते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलर, ठीक है जी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा किसी भी ट्रायल का वो इंडिपेंडेंट होगा, आगे आने वाले जितने भी ट्रायल हम करेंगे उससे पहले वाला इंडिपेंडेंट होगा। जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होगी ट्रायल टू ट्रायल। ओके जी, बस खत्म बात। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट यही कहता था। कितनी डिटेल में समझा दिया, इतनी डिटेल में कहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। अब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट देख लो क्या क्या है कुछ। मैंने टॉस किया है एक फेयर कॉइन को 20 टाइम्स, पहले बता दिया कि मैं एक कॉइन को 20 टाइम्स टेल करूंगा, मतलब टॉस करूंगा। तो यहां पर बोला है कि रिकॉर्ड द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, कि वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स जितने भी आएंगे उसको रिकॉर्ड करना है। कि यानी कि मान लो मैंने 20 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, उसमें से मान लो 15 टाइम्स हेड आ गया, तो वो चीज मैंने रिकॉर्ड कर ली। ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। टॉस अ बायस्ड कॉइन 15 टाइम्स एंड रिकॉर्ड डिटेल्स, वही को ये वही बातें हैं। बायस्ड कॉइन का मतलब क्या हो जाता है कि देखो, एक होता है अनबायस्ड कॉइन और एक होता है बायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन का मतलब ये होता है कि जैसे एक कॉइन है, उसके आगे हेड है पीछे टेल है, तो वो अनबायस्ड है। बायस्ड कॉइन क्या होता है कि जिसके दोनों तरफ हेड हेड होगा या फिर दोनों तरफ टेल टेल होगा, ऐसा होता है बायस्ड कॉइन। मतलब बायस्ड नाम से पता चल रहा होगा आपको, बायस्ड कॉइन का मतलब क्या है कि ये भाई साहब बायस्ड है, ये धोखा करेगा, ठीक है ना, ये मतलब है। तो ये भी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में ही आता है, ठीक है। रोल 3 डाइस 10 टाइम्स, इसका मतलब समझो क्या है। 3 डाइस हैं, उनको 10 टाइम्स रोल किया है, यानी कि 3 डाइस पकड़े, उसको ऐसे करके एक बार रोल किया तीनों को, फिर उसके बाद तीनों को दूसरी बार ऐसे रोल किया, तो ऐसे करके 10 टाइम्स रोल किया है। और रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स आर टोटल 5 अकर, इसका मतलब क्या है कि मैंने चेक करा, एक कॉपी में लिखता रहा मैं, रिकॉर्ड करता रहा मैं कि नंबर ऑफ टाइम्स आर टोटल ऑफ 5 अकर्स, मतलब कि कितनी बार 5 टोटल आ रहा है, ये मतलब है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का। क्लियर है बात कितनी? चलो एक कार्ड वाले का भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर बोला है कि एक कार्ड है, ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड रिकॉर्ड वेदर इट इज अ स्पेड और नॉट। हमने 52 प्लेइंग कार्ड्स किए, मतलब ड्रॉ किया उसमें से कोई कार्ड, और उसमें हमने ये चेक किया कि क्या कार्ड उसमें से स्पेड आता है या नहीं आता। और रिपीट द एक्सपेरिमेंट 15 टाइम्स, ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने 15 टाइम्स किया। और रिप्लेसिंग द कार्ड आफ्टर ईच ट्रायल, समझने वाली बात क्या है, कार्ड्स वाले क्वेश्चन में स्पेशली, बॉल्स वाले क्वेश्चन में, कार्ड्स वाले क्वेश्चन में, वो जो डिफेक्टिव बॉल्स वाले क्वेश्चन में स्पेशली ये देखो रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग ये समझने वाली बात है, तभी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होता है। इस वर्ड पर गौर करना जी, अगर आपको इजीली दिख रहा है ना तो इस वर्ड पर गौर कर लो। क्लियर है जी इतनी बात मेरी? अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, आई होप समझ में तो आ रही होगी। यहां पर देखो, हम्म, अब देखो यहां पर ये चीज हमारी अभी हिल गई है, अभी कर देंगे इसको ठीक बाद में। यहां पर देखो दिख रहा होगा आपको ये रिप्लेसिंग वर्ड देख लो, ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, रिप्लेसिंग वर्ड, कि वो ये कह रहा है कि मान लो हमने एक कार्ड निकाला
वो कार्ड मान लो हमारे पास डायमंड का आ गया। कार्ड्स के बारे में आपको सबको पता होगा, ये मैं मान रहा हूं, ठीक है ना। तो मान लो डायमंड का कार्ड आ गया। अब हमने तो ये चेक करना है कि स्पेड का आया ही नहीं आया, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम तो। अब डायमंड का कार्ड आया तो क्या करें, डायमंड का कार्ड निकाला तो उसको क्या साइड रख दें। अब 51 में से चेक करें तो ये तो हमारी कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फिर 9.1 में जो पढ़ी थी हमने। वही कह रहा है रिप्लेसिंग द कार्ड, जो कार्ड आ गया था ना डायमंड का, अब उसको दोबारा उसमें डाल दिया, फिर दोबारा से उसको हमने एक कार्ड ड्रॉ किया। तो एक कार्ड जब ड्रॉ किया उसमें से, तब फिर दोबारा हमने चेक किया कि स्पीड आता ही नहीं आता। तो यही बोला है कि ऐसा हमने कितनी बार किया, 15 टाइम्स। और ये चीज पहले बता दी गई है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स करोगे भाई साहब बता दो, 15 नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे। और हर ट्रायल के बाद क्या होगा, उस कार्ड को रिप्लेस करना है, तभी वो है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। क्लियर है जी। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर आए हो तो हम अपना सोचते हैं आपको बेस्ट तरीके से समझा पाए, ठीक है ना, कि कोशिश करते हैं आपको बेस्ट तरीके से समझा पाए। चलो तो आगे बात करते हैं जी। ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड रिकॉर्ड वेदर इट इज अ स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। Repeat the experiment 15 times, replacing the card after each trial. There are 4 possible outcomes. ठीक है जी। ये वही बातें हैं, आप समझ गए होंगे, बस वही एग्जांपल दिया हुआ है एक कि ये वाला। अच्छा कुछ और दे रखे हैं। अच्छा एक बात समझो समझो, अच्छा सॉरी, ये नीचे था, यहाँ देखो। यहाँ समझते हैं। वो ये कह रहा है कि कुछ इसमें से ऐसे हैं जो कि क्या नहीं है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है। अब ये भी देख लेते हैं एक बार कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या नहीं है। टॉस अ फेयर कॉइन अंटिल 3 हेड्स आर ऑब्टेन्ड। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। वो ये कह रहा है कि जब तक 3 हेड ना आ जाए कॉइन को टॉस करते रहो जी, यही काम रह गया हमारे पास, यही करते रहे हम, नहीं ना। तो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज पहले ही बता दी गई थी। क्या कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स करने वाले हो भाई साहब, पहले बता दो। क्लियर है। सेकंड में बोला है ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड रिकॉर्ड वेदर इट इज अ स्पेड और नॉट। रिपीट द एक्सपेरिमेंट 15 टाइम्स विदाउट रिप्लेसिंग। विदाउट रिप्लेसिंग का तो केस होता ही नहीं है बाइनोमियल में, विदाउट रिप्लेसिंग का केस नहीं है, क्योंकि अगर विदाउट रिप्लेसिंग कर दिया तो उसकी फिर सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, और वो नहीं होती है। ये हमने यहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था जी, ये हमने यहां पढ़ा है। The probability of success does not change from trial to trial. क्लियर है इतनी बात। तो इस वजह से अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी ना सक्सेस की, इस वजह से ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है। ऐसे ही एक ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स रिकॉर्ड वेदर इट इज अ स्पेड, हर्ट, डायमंड और क्लब। रिपीट द एक्सपेरिमेंट 15 टाइम्स रिप्लेसिंग द कार्ड। अब इस बार तो रिप्लेसिंग भी है, तो सर ये क्यों है ऐसा, ये ऐसा क्यों है कि इसको भी वो बोल रहे हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो देखो यहां पर, अब वो ये कह रहा है कि हमने एक कार्ड निकाला और रिकॉर्ड करो कि वो स्पेड, हर्ट, डायमंड और क्लब हो। ऐसे थोड़ी होगा। या तो हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड यही तो करेंगे कि या तो ये स्पेड हो, या तो डायमंड हो, या तो हर्ट हो, या फिर क्लब हो। ऐसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि वो स्पेड, हर्ट, डायमंड और क्लब सारे हों, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो एक कार्ड निकाल रहे हैं अगर, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो स्पेड, हर्ट, डायमंड, क्लब सारे आ जाएं, नहीं पॉसिबल ना। या तो हो सकता है स्पेड आ जाए, या तो हर्ट आ जाए, या डायमंड आ जाए, या फिर क्लब आ जाए, ये मतलब हुआ ना इसका। तो इस वजह से चाहे रिप्लेसिंग का भी केस हुआ इसमें, तो ये भी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं है। अब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। क्लियर है जी। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, मुझे ये लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है। अब फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का, हमें क्या फॉर्मूला लगाना है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में, यही पूछ रहे होंगे अब आप लोग। वो अभी लिखवा देते हैं, क्या बात है, तो क्या बात है, अभी लिखवा देते हैं, आ जाओ तो।
चलो, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला आपका बनेगा P x इक्वल टू आर एन सी आर पी की पावर आर, अभी बताऊंगा ये सब क्या होता है, क्यू की पावर एन माइनस आर। यहां पर ये आर आप समझ पा रहे हो क्या है, ये आर आप समझ पा रहे होंगे क्या है। जैसे हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे ना, एक्स की वैल्यू लेते थे, एक्स की वैल्यू लेते थे 0 1 2, तो ये आर वो है। तो यहाँ पर ये आर से रिप्लेस कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, इसको यहाँ पर आर से रिप्लेस किया जा रहा है। तो आप ये वाली बात समझ लो, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। पी मैंने आपको लिखवा दिया है कि प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस, और क्यू यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये ऑफ फेलर। अब ये सब आपको क्वेश्चन में पढ़ना है, पहचानना है और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है आप, ठीक है ना। आर क्या होता है नहीं समझ में आया, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अगर आर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा क्या होता है। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको। देखो, मान लो मैंने 3 कार्ड्स को ड्रॉ किया और मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर ऑफ किंग्स, मान लो नंबर ऑफ किंग्स बोल दिया मैंने, और मैंने 3 कार्ड ड्रॉ किए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, या तो हो सकता है कि एक बारी भी ना आया हो किंग, या एक बार आया हो, या 2 बार आया हो, या तीनों बार आया हो। तो आर का मतलब यहाँ पर वो है, ठीक है ना। एन मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हैं, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं 9.3 के लिए भी और 9.4 के लिए भी। दोनों चीजें आपको काम आएगी 9.3 में भी और 9.4 में भी। तो 9.4 में तो हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सब पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे वो तो, है ना। यहां पर मैंने आपको पूरी तरीके से डिफाइंड कर दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको कि क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मुझे लगता है कि अब कोई डाउट होगा नहीं आपको, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन करी हैं। अब यहाँ पर देखो, इस वाले फॉर्मूले से अगर मुझे मान लो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो मैं फेलर की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ इस वाले फॉर्मूले से, 1 में से माइनस करके। तो तभी मैंने आपको ये दो फॉर्मूलेस बताए हैं। ये फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी निकालने का, ये फॉर्मूला हमारा वैसे कभी यूज में आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर हमें प्रोबेबिलिटी सक्सेस की दी है, फेलियर की नहीं दी, या मान लो फेलियर की दी है, सक्सेस की नहीं दी, तो ये आप निकाल सकते हो। इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, एमसीक्यू 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है इसमें से। तो चले जी, क्या करें अब बताओ, एक्सरसाइज पर आ जाएं। 9.3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यही है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्लियर है, चलें 9.3 करें।